चलिए आइए, तो अपन बात करते हैं आज एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए, एनिमल किंगडम में जो अपन पढ़ते हैं वो अपन बेसिकली प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में यहाँ पर जो अपन ने एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स को अगर बात करें तो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रोटोजोआ और दूसरे हैं मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मेटाजोअन्स जो है वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेटाजोअन्स की, और अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में इसका देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पर जो है मेटाजोअन्स की बात करें तो मेटाजोअन्स में आप देख सकते हैं ये 11 फाइलम है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो टोटल 11 फाइलम्स हैं यहाँ पर मेटाजोअन्स की। इनका जो है अपन जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग फाइलम को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अपन ने लिख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम और सर्कुलेशन के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा हमको पोरीफेरा में। सीलेंट्रेटा की अगर बात करें तो सीलेंट्रेटा में हमको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। टीनोफोरा की बात करें तो हमको अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। एस्केल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे अब लास्ट तक जो है एस्केल्मिन्थेस के बाद जो है सभी जगह क्या मिलेगा, सभी जगह हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरंस जो होते हैं दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, इसका एक मेंबर है ल्यूकोसोलेनिया, दूसरा मेंबर है साइकोन। ये जो है ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन ये एसिमेट्रिकल नहीं होते। एसिमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें तो हम उसके 2 इक्वल हाफ नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। तो ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन को छोड़कर जितने भी मेंबर हैं पोरीफेरा के वो सारे क्या हैं, एसिमेट्रिकल हैं। बात करते हैं सीलेंट्रेटा की, तो सीलेंट्रेटा जो है इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, इसमें भी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, ये जनरली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में मिलती है, जैसे एक बॉटल होती है। अगर इसमें क्या होता है रेडियल सिमेट्री में, अगर हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करें जो ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसके 2 इक्वल हाफ मिल सकते हैं। बस प्लेन जो है वो सेंटर से होकर जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को आप ऊपर से नीचे कट करोगे, इस प्लेन से कट करोगे, यहाँ से भी कट करोगे 2 इक्वल हाफ बनेंगे, इधर से भी कट कर सकते हो, इधर से भी कट, तो किसी भी प्लेन से कट करो, बस कंडीशन क्या है कि वो प्लेन कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुई है यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ थ्रू ओनली वन प्लेन। एक ही प्लेन ऐसा है जिससे ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि हम में आप देख सकते हो ये एक्सटर्नल सिमेट्री, एक ही प्लेन ऐसा है जिससे 2 इक्वल हाफ बन सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्लेन से कट करेंगे 2 इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। ऐसे ही एस्केल्मिन्थेस में भी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। एनिलिडा में भी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। आर्थ्रोपोडा में भी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। मोलस्का में जो सिमेट्री है वो भी बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, इसकी एक क्लास, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड्स।
इसकी एक क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा, उनके मेंबर गैस्ट्रोपोड कहलाते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अदरवाइज जितने भी मोलस्क हैं वो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं गैस्ट्रोपोड को छोड़कर। और गैस्ट्रोपोड में क्या आता है, तो गैस्ट्रोपोड में आता है पाइला। इसका गैस्ट्रोपोडा क्लास का मेंबर का नाम क्या है, पाइला है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें लार्वा की अगर बात करें तो लार्वा में तो बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन एडल्ट में जो है वो रेडियल सिमेट्री मिलती है। फिर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री, कॉर्डेटा में भी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सीलोम की बात करते हैं, सीलोम क्या होती है, अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो जर्म लेयर्स होती है हमारी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसमें मेसोडर्म अगर होलो होती है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होगी, मेसोडर्म, और अगर वो मेसोडर्म होलो है तो हम उसको कहेंगे सीलोम है। अगर मेसोडर्म होलो नहीं है, सॉलिड है, उसमें टिश्यू भरे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि सीलोम नहीं है। जैसे ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में है मान लो ये मेसोडर्म, ठीक है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और ये दोनों क्या है, मेसोडर्म। अगर ये होलो है तो हम कहेंगे सीलोम है, अगर ये सॉलिड है तो हम कहेंगे सीलोम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, उसमें मेसोडर्म होती ही नहीं, तो जब मेसोडर्म ही नहीं होती तो सीलोम भी नहीं होगी, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जब मेसोडर्म जो सॉलिड होती है उसको हम, मेसोडर्म जो होलो होती है उसको हम सीलोम कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन से एनिमल्स होते हैं, जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म नहीं होती है। तो जिनमें मेसोडर्म ही नहीं है तो उसमें सीलोम का बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, तो यहाँ पर तो सीलोम का बात करने का मतलब ही नहीं है। जब मेसोडर्म ही नहीं है तो होलो मेसोडर्म कहाँ से लाएं, या सॉलिड मेसोडर्म कहाँ से लाएं, मेसोडर्म ही नहीं है। हाँ, प्लेटी हेलमिंथेस में मेसोडर्म है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर जो है, लेकिन इनकी मेसोडर्म के बीच में टिश्यू भरे हुए हैं, पैरेन्काइमल टिश्यू, इसलिए इसमें भी सीलोम नहीं होगी। तो हम इनको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। एनिलिडा जो है इनमें सीलोम मिलेगी। एनिलिडा, सॉरी, एस्केल्मिंथेस की पहले बात करें अपन, एस्केल्मिंथेस में जो है यहाँ पर स्यूडोसीलोम मिलेगी, स्यूडोसीलोम, जिसमें मेसोडर्म जो होती है वो पाउच के फॉर्म में स्केटर्ड होती है। एनिलिडा की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर यूसीलोम मिलेगी, ट्रूसीलोम जिसको अपन कहते हैं, यूसीलोम, ठीक है। यूसीलोम को क्या बोलते हैं हम, ट्रूसीलोम है, ठीक है। यहाँ पर भी यूसीलोम है, फिर यूसीलोम। अब सभी जगह यहाँ पर क्या मिलेगी, सारी जगह जो है वो यूसीलोम मिलेगी। इकाइनोडर्मेटा में भी यूसीलोम होगी, हेमिकॉर्डेटा में भी यूसीलोम होगी, कॉर्डेटा में भी यूसीलोम होगी। लेकिन यूसीलोम भी दो तरह की होती है, एक होती है जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है जिसको हम साइजोसीलोम कहते हैं, और दूसरी होती है जो कि पहले से ही होलो स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप होती है, तो उसको एंटेरोसीलोम कहते हैं। यहाँ पर तो होगी साइजोसीलोम जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनी है, इसमें भी है साइजोसीलोम, इसमें भी यूसीलोम कौन सी है, साइजोसीलोम है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा से आ जाती है एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम में क्या होता है, मेसोडर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो होलो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही होता है, तो यहाँ पर मिलेगी एंटेरोसीलोम। ये बात हो गई सीलोम की। चलिए बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो पोरीफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सिलेंट्रेटा में नहीं है, टीनोफोरा में नहीं है, प्लेटीहेल्मिंथेस में नहीं है, एस्केल्मिंथेस में नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर डेवलप हुआ था सीलोम से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्लोज था एक्सेप्ट लीच। इसका जो मेंबर है लीच, जिसको हिरुडो भी कहते हैं, लीच या हिरुडो में ओपन होता है। इसके अलावा सारे मेंबर जो एनिलिडा के होते हैं उसमें कैसा होता है, मतलब लीच और हिरुडो को छोड़कर जो मोस्टली मेंबर्स हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा में हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा के बाद
यहाँ पर बात करें मोलस्का की, सो मोलस्का में भी हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इकाइनोडर्मेटा में भी हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अच्छा, मोलस्का में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा में क्लोज होता है, अदरवाइज जितने भी मोलस्क हैं सब में ओपन होता है। सेफेलोपोडा में कौन आता है? सेफेलोपोडा में आता है ऑक्टोपस, इसमें क्लोज है, बाकी मोलस्क में क्या है? ओपन है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन है। कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में क्लोज है, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा का जो मेंबर है, जैसे कि मेंबर कौन से होते हैं? हर्डमेनिया एक मेंबर है इसका, साल्पा दूसरा मेंबर है। ये हर्डमेनिया और साल्पा जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उनमें ओपन होता है, अदरवाइज पूरे कॉर्डेट में क्या मिलेगा? पूरे कॉर्डेट में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अपन अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो होगा, पोरीफेरा में अलग से कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से ही होगा। सीलेंट्रेटा में भी नहीं है, टीनोफोरा में भी नहीं है, प्लेटीहेलमिन्थेस में जरूर होती हैं। फ्लेम सेल्स, या जिसको हम कहते हैं सोलेनोसाइट, ये प्लेटीहेलमिन्थेस में मिलेंगी। बात करें एस्केलमिन्थेस की, सो एस्केलमिन्थेस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा वो होती है एच शेप रेनिट सेल। एच शेप की सेल्स होती है जिनको क्या बोलते हैं? रेनिट सेल। बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा में जो होते हैं वो नेफ्रीडिया होते हैं, ट्यूबुलर नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको एक तो मिलेगी एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी या जिनको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। ये जो एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड है ये मिलती है प्रॉन में। एम्प्टी मेलपीजियन ट्यूबूल मिलते हैं इंसेक्ट्स में। कोक्सल ग्लैंड मिलती है स्कॉर्पियन में, स्पाइडर में। बात करते हैं मोलस्का की, सो मोलस्का में ऑर्गन ऑफ वोजेनस है, ऑर्गन ऑफ वोजेनस, या केबर्स ऑर्गन भी है इसमें, केबर्स ऑर्गन। बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की, सो इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें सो प्रोबोसिस ग्लैंड है, और कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में अगर जो मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट की अपन बात करते हैं, मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनी है यहाँ पर। ठीक है, तो मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, मतलब मेजर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, वो किडनी है। एक्सक्रीशन के बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। पोरीफेरा में अगेन वही बात, सेम बात, कोई भी अलग से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। सीलेंट्रेटा में नहीं है, टीनोफोरा में नहीं है, प्लेटीहेलमिन्थेस में नहीं है, एस्केलमिन्थेस में नहीं है। एनिलिडा में आपको जरूर गिल्स मिल जाएंगे, अदरवाइज बॉडी सरफेस है यहाँ पर भी, और मॉइस्ट क्यूटिकल है, मॉइस्ट स्किन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल है यहाँ पर। बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा में जो अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन में तो बॉडी सरफेस है, प्रॉन में बॉडी सरफेस से होता है,
इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ट्रेकियाई होती है। स्कॉर्पियन की बात करें तो यहाँ पर स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो टीनिडिया होते हैं। टीनिडिया क्या होते हैं? ये फेदर लाइक गिल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, गिल्स ही हैं, फेदर लाइक गिल्स हैं, उनको अलग से नाम दे दिया गया है जिसको हम क्या बोल देते हैं? टीनिडिया, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में अगेन गिल्स हैं। कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में तो मेनली क्या होता है? लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर ये कुछ जो है अपन ने बात करी, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जो कि अलग अलग फाइलम में अलग अलग होते हैं, उनकी अपन ने कंपैरेटिव स्टडी कर ली यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक चीज अपन और ऐड कर सकते हैं, डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। डाइजेशन, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर नहीं है, तो डाइजेशन जो होता है वो इसमें इंट्रासेल्युलर है। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर फूड वैक्यूल में। यहाँ पर डाइजेशन टीनोफोरा की बात करें तो यहाँ पर इंट्रा भी है प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर भी है, सेल के बाहर भी है। यहाँ पर भी इंट्रा भी है प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर भी। बात करें प्लेटी हेलमिंथेस में, तो प्लेटी हेलमिंथेस में अगर अपन डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर है, सेल के बाहर है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इन सेस्टोडा क्लास। सेस्टोडा इसकी एक क्लास होती है जिसमें टीनिया सोलियम वगैरह आती है। टीनिया जो आती है, टीनिया आपने मेंबर सुना है, तो वो जो टीनिया आती है वो सेस्टोडा क्लास के मेंबर है, ठीक है। टीनिया, इन टीनिया में तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब्ड फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। अब बाकी जिनमें होगा प्लेटी हेलमिंथेस में वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एस्क हेलमिंथेस, अब सभी की बात करें यहाँ पर कॉमनली तो सभी में क्या होगा? इसके बाद जो है ऊपर से नीचे तक सभी जगह कौन सा डाइजेशन मिलेगा हमको? यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर ही मिलेगा, ठीक है। तो सभी जगह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये तो अपन ने एक जनरल कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात करी जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। जाहिर सी बात है पूरा पढ़ना एनिमल किंगडम पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंथी चैप्टर है, क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ना इसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश उतनी कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो तो कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। लेकिन अगेन बात वही, बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। इसको एक क्लास में पूरा पढ़ना, एक या दो क्लास में पूरा पढ़ना जो है किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर केवल अपन उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। ये तो अपन ने जनरल कैरेक्टर एक साथ लिख लिए, अब अपन डिफरेंट फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर की चलिए बात करते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनमें कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। जो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको पता होना चाहिए इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, ठीक है। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म करवाता है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। पोरीफेरा में दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, पोआनोसाइट्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं पोआनोसाइट्स। तो ये बात इंपॉर्टेंट है पोरीफेरा में। पोरीफेरा के बाद अपन बात करते हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा या जिसको क्या बोलते हैं? निडेरिया। सीलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में तो ध्यान दीजिए, सीलेंट्रेटा या निडेरिया में मेटाजेनेसिस मिलती है। मेटाजेनेसिस क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा के बीच में जनरेशन का अल्टरनेशन होना, पॉलिप जो कि इसकी एसेक्सुअल फेज होती है और मेडुसा जो होती है वो इसकी सेक्सुअल फेज होती है, इनके बीच में जनरेशन का अल्टरनेशन होना उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस।
मतलब इनकी एक जनरेशन अगर पॉलिप के फॉर्म में है तो दूसरी जनरेशन इनकी मेडुसा के फॉर्म में आएगी, ठीक है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेल की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर नीडोब्लास्ट होती हैं। नीडोब्लास्ट जो है वो स्टिंजिंग एपरेटस है इसका, नीडोब्लास्ट है, स्टिंजिंग एपरेटस होता है, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में, या जिनको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, ठीक है। टीनोफोरा जो होते हैं इनमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि ये जो है लाइट एमिट कर सकते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। इनमें जो है 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, और ये जो सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं ये यहाँ पर लोकोमोशन के फंक्शन करती हैं, ठीक है। 8 सीलियरी, लाइक इनकी बॉडी राउंड होती है, चारों तरफ जो ऐसे एक सीलियरी प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, तो सीलियर जो है वो लाइन से लगे होते हैं तो वो कॉम्ब लाइक दिखाई देते हैं, और चारों तरफ होती हैं ऐसे, ठीक है। 8 होती हैं टोटल, तो वो कॉम्ब की तरह दिखाई देती है प्लेट, इस कारण से उनको क्या बोलते हैं, सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। तो टीनोफोरा के बारे में आपको ये वाली बात याद रखनी है। बात करेंगे हम यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसको क्या बोला जाता है, जिनको फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, फ्लैट वॉर्म कहे जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ध्यान दीजिए स्यूडोमेटामेरिज्म मिलती है, स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडोमेटामेरिज्म क्या होती है, स्यूडोमेटामेरिज्म का मतलब है फॉल्स सेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। और हमने पढ़ा अभी इसका जो मेंबर है टीनिया, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद हम बात करते हैं एस्केल्मिन्थेस की। एस्केल्मिन्थेस के मेंबर जनरली जो है वो राउंड वॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एस्केरिस। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसका एक मेंबर है, ठीक है, राउंड वॉर्म कहलाते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, राउंड होता है, और इनमें जो है स्यूडोसीलोम मिलती है, ये वाली बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एस्केल्मिन्थेस के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एनिलिडा के बारे में, ठीक है। तो एनिलिडा में टिपिकल मेटामेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है, टिपिकल मेटामेरिज्म मिलेगी। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा जो है इसमें आपको ध्यान रखना है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, और लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है आर्थ्रोपोडा। वर्ल्ड की जितनी भी नोन स्पीसीज हैं उसमें 70% अकेले क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं। आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंटेड, पोड का मतलब अपेंडेजेस, ठीक है। और इसकी एक क्लास होती है इंसेक्टा, जो कि लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम की। इंसेक्टा जो है वो लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम की। और इंसेक्ट की अगर बॉडी अपन देखें तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। हेड में सिंगल सेगमेंट होता है, थोरेक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, और एब्डोमेन में टोटल जो है 10 सेगमेंट्स होते हैं। तो टोटल इंसेक्ट में की बॉडी में कितने सेगमेंट्स हो जाते हैं, 14 सेगमेंट हो जाते हैं। इसमें से थोरेक्स का जो आगे वाला सेगमेंट है उसको प्रोथोरेक्स कहते हैं, बीच वाले सेगमेंट को अपन जो है वो मीजोथोरेक्स कहते हैं, और लास्ट वाला जो सेगमेंट है उसको मेटाथोरेक्स कहते हैं। थोरेक्स के हर एक पार्ट से इंसेक्ट में 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलते होते हैं, ठीक है, 1 पेयर ऑफ लेग्स। और मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से 1 पेयर ऑफ विंग्स भी निकले होते हैं, 1 पेयर मीजोथोरेक्स से और 1 पेयर मेटाथोरेक्स से, ठीक है। तो जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं, ये जो 4 विंग्स होते हैं जो किससे निकले हैं, मीजोथोरेक्स से, इनको हम एलिट्रा भी कहते हैं और टेगमिना भी कहते हैं,
ये थिक होते हैं, लेदरी होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जो हाइंड विंग्स होते हैं, यहाँ पर हाइंड विंग्स थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, जो किसका फंक्शन करते हैं, जो फ्लाइंग का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आर्थ्रोपोडा की लार्जेस्ट जो है क्लास है, और एनिमल किंगडम की इनफैक्ट लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद अपन आते हैं मोलस्का पे। तो मोलस्का की जो बॉडी होती है, ये मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके पार्ट कई बार पूछे हुए हैं, हेड है, फूट है एंड विसरल हम्प। ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है इसकी, हेड, फुट और विसरल हम्प। ठीक है, और इनकी बॉडी के ऊपर स्पॉन्जी स्किन का फोल्ड होता है एक, उस स्पॉन्जी स्किन के फोल्ड को कहते हैं मेंटल। और मेंटल जो है वो इनकी बॉडी पर एक कैल्शियम की कवरिंग सीक्रेट कर देता है, शेल जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बॉडी के तो 3 पार्ट हो गए, हेड, फुट और विसरल हम्प। इस बॉडी की, जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर स्पॉन्जी स्किन का फोल्ड है, क्या है, मेंटल। उसने बाहर की तरफ क्या सीक्रेट कर दिया, शेल सीक्रेट कर दिया, शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मोलस्का में ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोलस्का के बाद बात करते हैं अपन इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा में 3 कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। 3 कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स हैं इसमें। 3 कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर में क्या है, एक तो इसमें एंटेरोसीलोम मिलेगी, सेकेंड जो है ड्यूटेरोस्टोमिक लाइन ऑफ इवोल्यूशन। ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब क्या है, देखिए एनिमल जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक का मतलब है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, अगर पहले माउथ बने और बाद में एनस बने तो उसको प्रोटोस्टोमिक कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूरिंग डेवलपमेंट पहले एनस बने और बाद में माउथ बने तो उसको ड्यूटेरोस्टोमिक कहते हैं। हम में पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है, तो हम क्या हो गए, हम ड्यूटेरोस्टोमिक हो गए। वैसे ही ये भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिक है। और तीसरा है मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है इसमें, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है इन फॉर्म ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल, कैल्शियम के ऑसिकल्स होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है। हम में भी एंडोस्केलेटन मीजोडर्मली है भाई, बोन कार्टिलेज है, सारी क्या है, मीजोडर्मली है। दूसरी बात यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम है, वाटर, पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। और इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा के बाद अपन बात करें हेमिकॉर्डेटा की। सो हेमिकॉर्डेटा जो है, इनके बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसमें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। मतलब अगर अपन बॉडी पार्ट की बात करें तो एक तो अपन को इंसेक्ट के पता होना चाहिए, दूसरा मोलस्क के पता होना चाहिए, तीसरे हेमिकॉर्डेटा के पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने जो है जितने भी नॉन कॉर्डेट थे उनके बारे में बात करिए। चलिए अब अपन आते हैं इसकी लास्ट फाइलम जो है वो क्या है, कॉर्डेटा। तो बात करते हैं कॉर्डेट्स की। चलिए तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में एक्चुअली पहले तो अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कॉर्डेटा को जो है एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिवाइड किया गया।
ध्यान दीजिए, एक क्रेनिएटा, कॉर्डेटा है क्या, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, सीधी सी बात है। नोटोकॉर्ड अगर लाइफ की किसी भी स्टेज में है तो वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। जैसे हम में भी नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो गई, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो थी, तो हम भी कॉर्डेट हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, बाद में वो हो या नहीं हो, लेकिन लाइफ की अगर किसी भी स्टेज में प्रेजेंट है तो वो क्या है, फिर कॉर्डेट्स हैं। अच्छा, एक क्रेनिएटा, नाम से समझ में आ रहा है क्रेनियम नहीं है, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स नहीं है, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम है, मतलब ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन रहता है, क्रेनियम होती है ना, जो 8 बोन से मिलकर बनता है क्रेनियम, इसमें क्रेनिएटा में होते हैं। कॉर्डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड डिसअपियर और परसिस्ट थ्रू आउट दी लाइफ। या तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड पहले होगी, बाद में गायब हो जाएगी, या फिर थ्रू आउट दी लाइफ नोटोकॉर्ड ही बनी रहेगी। लेकिन क्रेनिएटा में जो है नोटोकॉर्ड जो होती है, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टेब्रल कॉलम से। नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो गई यहाँ पर, वर्टेब्रल कॉलम से। ठीक है, क्रेनिएटा, इसकी 2 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिन दोनों को हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट ये क्या है, इसकी सब फाइलम है, जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रेनिएटा की एक ही सब फाइलम है, जिसको हम कहते हैं वर्टेब्रेटा। ठीक है, ये क्या है, वर्टेब्रेटा। अब यहाँ पर वर्टेब्रेटा जो है, इसकी डिवीजन है एनेथा और सेकंड नेथोस्टोमेटा। एनेथा जो है, इसमें जॉलेस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनेथा में जॉलेस आएंगे। ठीक है, इसकी जो क्लास की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं पेट्रोमाइजोन, जो कि फिशेस के ऊपर पैरासाइट होते हैं, और मिक्जीन। पेट्रोमाइजोन को हम लेम्प्रे कहते हैं, मिक्जीन को हैगफिश कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लेम्प्रे और ये हो गया हैगफिश। साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए उसके कोई एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, इसकी क्लास हो गई। ऐसे ही नेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लास है। पहले तो यहाँ पर सुपर क्लास है पाइसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, फिर इसकी क्लासेस हैं, फिर इनकी क्लास है। पाइसेस में कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ऑस्टिक्टाइज जिसमें बोनी फिशेस हैं। टेट्रापोडा की जो क्लास है, इसमें है एम्फीबिया, 4 क्लासेस हैं इसकी, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेरिया। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉर्डेट अपन ने पढ़ा, ये पूरा कॉर्डेटा का क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है कि कॉर्डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, और इस क्लासिफिकेशन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब अपन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मेनली अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है पाइसेस और टेट्रापोड्स के बारे में। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुँच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके।
बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाकी की फाइलम में अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात रह गई, तो एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, फिलहाल के लिए आप इतना कर सकते हो, उन एग्जाम्पल्स को बस याद करो, और कोई भी एग्जाम्पल किसी भी फाइलम के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं केवल उन पे फोकस करना है अब आपको। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले तो पाइसेस की। अच्छा, पाइसेस में जो है वो ट्रू फिशेस होती हैं। पाइसेस में हमने कहा एक तो कॉन्ड्रिक्थीस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, दूसरा हमने कहा ऑस्टिकथीस जिसमें बोनी फिशेस हैं। नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्ड्रिक्थीस जो है इसको इलास्मोब्रोंकाई भी कहते हैं और इनको टीलियोस कहा जाता है, ठीक है ना। इनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं अपन, इलास्मोब्रोंकाई, और इनको कहा जाता है टीलियोस। अब दोनों में डिफरेंसेस, कुछ मेजर डिफरेंसेस की अपन बात करते हैं। एक डिफरेंस तो हमें समझ में आ रहा है, कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजिनस है, मतलब इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, और ऑस्टिकथीस बोनी है, इसका मतलब एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, ठीक है। इनके जो हैबिटेट अगर देखें अपन यहाँ पर, तो इनका हैबिटेट जो है, कॉन्ड्रिक्थीस एक्सक्लूसिवली मैराइन होती हैं, जबकि ये जो है मराइन भी हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, ठीक है, दोनों तरीके की होती हैं ये। कॉन्ड्रिक्थीस में अगर स्केल्स की बात करें यहाँ पर, तो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और ऑस्टिकथीस में साइक्लॉइड, टीनॉइड, ये स्केल्स के टाइप्स हैं, एंड गेनॉइड स्केल्स होते हैं। बात करें ओपरकुलम की, जो ओपरकुलम होती है कवरिंग ऑफ गिल्स होती है, वो कॉन्ड्रिक्थीस में अगर बात करें तो ओपरकुलम नहीं होगा, ऑस्टिकथीस में ओपरकुलम होता है। एयर ब्लेडर की अगर बात करें तो एयर ब्लेडर जो है कॉन्ड्रिक्थीस में नहीं होता, ऑस्टिकथीस में होता है। क्लेस्पर जो होते हैं, जो कि कपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, वो कॉन्ड्रिक्थीस में होते हैं, ऑस्टिकथीस में नहीं होते। फर्टिलाइजेशन जो है कॉन्ड्रिक्थीस में आपको इंटरनल मिलेगा और इसमें आपको एक्सटर्नल मिलेगा। ये विविपेरस भी होते हैं और ये ओविपेरस होते हैं। मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है इनका, कॉन्ड्रिक्थीस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो है यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया होता है, और इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है, मतलब अमोनोटेलिक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्लास इसकी जो है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब है ड्वेल मोड ऑफ लाइफ, एम्फी का मतलब ड्वेल, और तो इसको अपन एम्फीबिया नाम क्यों दिया गया, ड्वेल मोड ऑफ लाइफ। एम्फीबिया के इंपॉर्टेंट फीचर में ये है कि इसमें स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट सेसिलिया। इसकी एक ऑर्डर होती है सेसिलिया, जिसका एग्जाम्पल होता है इक्थायोफिस, जिसको हम ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हैं, इसमें स्केल्स होते हैं, अदरवाइज किसी भी एम्फीबिया में स्केल्स नहीं होते। फिर इसके बाद एम्फीबिया जो होते हैं टेल एब्सेंट होती है, लेकिन टेल एक्सेप्ट सैलामेंडर। सैलामेंडर वाली जो ऑर्डर है इसमें जो है टेल प्रेजेंट होती है, अदरवाइज इनमें टेल नहीं होती। एम्फीबिया के बाद चलिए बात करते हैं अपन रेप्टिलिया के बारे में, जो कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टेब्रेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया जो है इनकी बॉडी पर बोनी हार्ड स्केल्स होते हैं, बोनी हार्ड स्केल्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, इसके लिए यहाँ पर बोनी हार्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और रेप्टिलिया जो है इसमें लिजर्ड भी आती हैं और इसमें स्नेक भी आते हैं, ठीक है। लिजर्ड में जो पॉइजनस, लिजर्ड जनरली नॉन पॉइजनस होती हैं, इसमें पॉइजनस लिजर्ड जो है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेलोडर्मा और गिला मोन्स्टर कहते हैं, ये पॉइजनस लिजर्ड है। अदरवाइज जो लिजर्ड होती हैं वो नॉन पॉइजनस होती हैं। इसके एग्जांपल में कैमेलियन भी आता है, कैमेलियन जिसमें जो है कैमोफ्लेज देखने को मिलती है, कैलोटेस आता है। स्नेक की बात करें अगर अपन, तो स्नेक जो हैं इनमें नॉन पॉइजनस की अगर बात करें
नॉन पॉइजनस में आपको मेन तो पाइथन के बारे में याद रखना है, जो कि अजगर होता है, पाइथन अजगर, ये नॉन पॉइजनस होता है। और बात करें पॉइजनस की, सो पॉइजनस में वाइपर आ जाता है, कोबरा आ जाता है, किंग कोबरा है, ये सारे क्या हैं, पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कुछ जो है मेजर एग्जांपल्स ही पढ़े हैं बस, बाकी के जो है बहुत डिटेल में है, बहुत डीप में है। तो अगेन बोल रहा हूँ कि अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उतना ही पढ़िए जितना कि मैं बता रहा हूँ या जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से डिटेल में पढ़ा हो तब तो वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा है तो अब इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप इसके डीप में मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ या जो एनसीईआरटी में केवल उतना पढ़ के छोड़ दीजिए। ठीक है ना, उम्मीद है कि क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एव्स की। ठीक है, एव्स जिसमें बर्ड्स आती हैं। ठीक है, एव्स में जो है बेस ऑफ टेल पर एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं प्रीन ग्लैंड, जो बेसिकली ऑयल ग्लैंड है। प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड होती है। बर्ड्स जो है इनमें ईसोफेगस डायलेट होकर क्रॉप बनाती है, और क्रॉप के नीचे होता है गिजर्ड। ये है क्रॉप जो कि स्टोरेज ऑफ फूड करता है, और नीचे होता है गिजर्ड। ठीक है, ईसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड है। क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और गिजर्ड जो होता है वो फूड को क्रश करने के लिए होता है, मेस्टिकेशन के लिए होता है। इसमें जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं सिरिंग्स। जैसे हम में जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है लेरिंग्स, इनमें क्या होता है, इनमें सिरिंग्स होता है वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, इनमें जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे हमें बोन मैरो और थाइमस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्लोइकल थाइमस होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ लिम्फोसाइट्स बनती हैं, और बर्सा ऑफ फेब्रिसी भी कहते हैं इसको, बर्सा ऑफ फेब्रिसी भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें जो होती है होलो बोन्स होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स या होलो बोन्स होती हैं, जिससे कि इनका बॉडी वेट कम रहे, और बॉडी वेट कम रहेगा तो ये एक तरह का क्या होता है, फ्लाइंग एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, तो न्यूमेटिक बोन्स या होलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद इनमें जो होती हैं फ्यूज्ड बोन्स भी होती हैं, फ्यूज्ड बोन जिससे बॉडी जो है वो कॉम्पैक्ट रहे, और बॉडी कॉम्पैक्ट रहेगी तो अगेन फ्लाई करने में इनको ईजी होगा। जैसे फ्यूज्ड बोन का एक एग्जाम्पल जो है सिंसेक्रम है, सिंसेक्रम। सेकेंड एग्जाम्पल इसका जो है वो पाइगो स्टाइल है। ये सारी फ्यूज्ड बोन के एग्जाम्पल है जो डिफरेंट बोन के फ्यूज होने से बने हैं बॉडी को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं एव्स के बाद आते हैं मेमल्स पे, मेमेलिया पे। तो मेमल्स का मोस्ट यूनिक फीचर तो मेमरी ग्लैंड है। मोस्ट यूनिक फीचर क्या है, मेमरी ग्लैंड, और साथ ही साथ इसमें डायफ्राम भी होता है। ठीक है, लेकिन डायफ्राम क्रोकोडाइल में भी है, रेप्टाइल में भी मिल जाएगा। रेप्टाइल में कहाँ पर, क्रोकोडीलिया में। हाँ, क्रोकोडीलिया के अलावा और किसी भी रेप्टाइल में नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन मोस्ट यूनिक फीचर पूछे तो मेमरी ग्लैंड है। लेकिन ये मेमरी ग्लैंड और डायफ्राम ये ऐसे फीचर हैं जो विदाउट एनी एक्सेप्शन हर एक मैमल में मिलेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये दो कैरेक्टर जो है वो हर एक मैमल में होते हैं। यहाँ पर जो है अपन इसको प्रोटोथीरिया मैमल्स को सब क्लास की बात करें सो प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, डक बिल प्लेटिपस जैसे कि। ठीक है, मेटाथीरिया में क्या आ जाते हैं, मार्सुपियलिया आ जाते हैं, जिनमें मार्सुपियल पाउच होती है, जैसे कैंगरू वगैरह होते हैं ना, मार्सुपियल पाउच होती है जिसमें। और तीसरा होते हैं यूथीरिया, या इनको प्लासेंटेलिया भी कहते हैं। ठीक है, जिनमें प्लासेंटा डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है इसकी सब क्लासेस के बारे में है। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा जो है वो आपको क्या पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर मेन फीचर कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा अच्छा कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर मैमल्स के देखें ना तो हेयर्स होते हैं, लेकिन हेयर्स का एक्सेप्शन मिलेगा। ये दो कैरेक्टर का तो हमने कहा विदाउट एनी एक्सेप्शन है, हेयर्स मिलेंगे। हेयर्स का एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्ट एक्वेटिक मैमल्स,
एक्वेटिक मैमल जैसे व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, इनमें हेयर्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही पिन्ना, पिन्ना जो ये पिन्ना होता है, ठीक है, ईयरलोब, ये पिन्ना जो होगा इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया और एक्वेटिक मैमल, व्हेल, डॉल्फिन, इनमें पिन्ना नहीं होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो स्क्रोटम में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ऐसे टेस्टिस अगेन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक तो प्रोटोथीरिया, यही एग लेइंग मैमल्स हैं, इनमें जो है स्क्रोटम नहीं होता, तो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। एलिफेंट में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, और एक्वेटिक मैमल्स में जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं और मैमल्स के, लेकिन हाँ इनके एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, केवल मेमोरी ग्लैंड और डायफ्राम का जो एक्सेप्शन है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैमल का एक और कैरेक्टर है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, ब्रेडीपस जो है उसमें 9 होते हैं, सी काउ जो है उसमें 6 होते हैं, अदरवाइज सभी में सर्वाइकल जो नेक में जो वर्टिब्री है वो कितने होते हैं, वो वर्टिब्री 7 वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर चलिए अपन ने एनिमल किंगडम में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इस टाइम पीरियड में अपन इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। थैंक यू। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।